बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग बना। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। फिलहाल ये फैसला आखिर क्या है और बिहार में आगामी चुनाव से पहले लिया जा रहा है ये बड़ा फैसला, जहां आपको बता दें नीतीश सरकार जातिगत समीकरणों को साधने के लिए अलग अलग आयोगों के पदों को भरने में जिस तरीके से लगी हुई है, उसी के तहत लिया गया एक और बड़ा फैसला। इस फैसले के बारे में और जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, बताएं इस बारे में। देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार ने जो आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष के पद जो खाली हैं उनका पुनर्गठन और उनके अध्यक्ष की घोषणा कल ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर गुलाम रसूल बलियादी, जो कि वक्फ बोर्ड के सिलसिले में नाराज चल रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार से नाराजगी जताई कि वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसी तरह से महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किनारे करके रखा गया था। और ठीक चुनाव के पहले उच्च जाति आयोग का गठन करना, कल प्रधानमंत्री जब पटना आए तो उन्होंने उसी जाति के विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर गए, उनके बेटे के रिंग सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया। और उसके बाद से आज महाचंद्र प्रसाद सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं और कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट बैंक ये जाति मानी जाती है, और उसी जाति से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। और उपाध्यक्ष के पद पर जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो आयोग का गठन किया जा रहा है, आयोग के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की जा रही है, जिससे सीधा मैसेजिंग जाए। जैसे अगर मुसलमान नाराज हैं, मुसलमानों ने अपनी नाराजगी जताई, नीतीश कुमार ने जब यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो मुसलमानों ने उसे दरकिनार कर दिया। और वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके खिलाफ गुलाम रसूल बलियादी, जो जेडीयू के एमएलसी रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जेडीयू को भारी पड़ सकती थी, लिहाजा जेडीयू ने उनको सेट किया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना करके। उसी तरीके से महाचंद्र प्रसाद सिंह को, जो उस जाति से आते हैं, जो बिहार में उनके कोर वोट बैंक है, और पिछले कई अगर वर्षों से देखें तो उसको लग रहा था कि वो हाशिए पे है। हालांकि जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की बारी आई तब भी विजय सिन्हा को उस पद पर बिठाया गया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर बिठाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की ये कहीं ना कहीं ये सोच है कि अगर हम दलित की राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवर्ण जातियां जो उनके कोर वोट बैंक है वो भी कहीं नाराज ना हो जाए। हालांकि सवर्ण जाति कहीं ना बिहार में ये कहती रही है, बीजेपी ये सोचती है कि सवर्ण जातियां बीजेपी के अलावा कहाँ जा सकती हैं। एक तरफ आरजेडी है तो उधर सवर्ण जातियां, हालांकि बिल्कुल। रुपेश, आने वाले चुनाव से पहले जिस लिहाज से ये फैसला लिया गया है उस बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।